एक बहुत पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका सपना था कि वो एक बहुत अच्छी टीचर बने, एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर बने। लेकिन जब वो तैयारी कर रही होती है अपनी आगे की पढ़ाई की, उसने बस टेट की तैयारी की थी, टेट का एग्ज़ाम दिया था और इस बीच उसकी शादी रोहित से हो जाती। रोहित जो होता है एक कंपनी में सीईओ होता है। दोनों बहुत अच्छे परिवार से होते हैं और दोनों की ज़िंदगियाँ काफ़ी अच्छे मुकाम पर होती हैं। कुछ वक़्त बाद दोनों की शादी होती है, एक अरेंज मैरिज होती है। जब आरती घर जाती है रोहित के, तो कुछ दिनों तक सारी चीज़ें बहुत अच्छी चलती है। फिर एक दिन जो आरती होती है वो ये बात ज़ाहिर करती है कि उसे आगे चल के प्रोफ़ेसर बनना है। उसे एक टीचर का प्रोफ़ेसर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करना चाहती है। तो इस पर रोहित भी एग्री हो जाता है और वो कहता है ठीक है। तो वो जाता है पास के इंस्टीट्यूट में, उसका नाम लिखवा देता है ताकि वो अच्छे से अच्छी तैयारी कर सके और आगे जाके वो एक अच्छी टीचर बन सके। इन सब चीज़ों में हर एक चीज़ बहुत अच्छी होती है। जो रोहित की माता होती है वो भी उसका बहुत सपोर्ट करती है, घर के काम-वाम में उसकी हेल्प कर दिया करती हैं। लेकिन कुछ दिन बाद ही, शादी के कुछ दिन बीतते हैं, लगभग 1 डेढ़ साल बाद, जो रोहित होता है उसे दूसरी लड़की पसंद आ जाती है। तो इस वजह से वो आरती से झगड़ा करता है, फिर धीरे-धीरे वो उसे पैसे देना भी बंद कर देता है और दोनों में काफ़ी लड़ाई-झगड़ा होने लगता है। और जब इस बारे में आरती को पता चलता है कि रोहित की ज़िंदगी में कोई दूसरी लड़की है, तो वो तलाक लेने की बात करती है और उन दोनों का तलाक हो जाता है। तो आरती के जब माता-पिता आते हैं, उसे ले जाते हैं और उसके वो अपने मायके में अपनी पढ़ाई को आगे कर बढ़ाती है, वो पढ़ती रहती है और आगे चल के जो उसका परिवार होता है वो उसे एक स्कूल खुलवा देता है। तो वो उस स्कूल की मैनेजर होती है, अपना स्कूल चलाती है, क्योंकि उसका मन ही था कि वो एक बहुत अच्छा स्कूल चलाए जहाँ गरीबों को पढ़ाई फ्री में हो सके। ये सारी चीज़ें होती हैं और वो आगे अपने प्रोफ़ेसर बनने की जो पढ़ाई होती है वो करती रहती है। वो पीएचडी में दाखिला लेती है, पीएचडी करने लगती है और उधर दूसरी तरफ अपना स्कूल चला रही थी। तो एक दिन जब उसका एग्ज़ाम होता है तो वो किसी काम से फ़र्रुखाबाद से आगरा जा रही होती है। तो वो बस से जा रही होती है, उसी बीच अचानक से उसे एक लड़का दिखाई देता है जिसका वेशभूषा काफ़ी ख़राब होता है, एकदम फटे-पुराने कपड़े पहने होता है, हाथ में टिफ़िन लिए होता है। तो वो उसे लगता है कि ये शायद रोहित है। वो जाती है उसके पास और पूछती है कि क्या तुम रोहित हो? तो वो कहता है हाँ। तो वो उससे पूछती है तुम्हारी हालत ऐसे कैसी हुई? और जो रोहित होता है वो भी आरती को देख के सन्न रह जाता है कि ये एक ऐसी लड़की थी जिसे मैंने छोड़ा था, क्योंकि उसका जब प्रोफ़ेशन टीचर का होता है तो वो बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके जाती है और वो अपना एग्ज़ाम देने जा रही थी तो फॉर्मल्स में जाती, काफ़ी सुंदर दिख रही थी। और वहीं जो रोहित काफ़ी स्मार्ट लड़का था, वो एकदम फटे-पुराने कपड़े पहने हुआ था, हाथ में टिफ़िन लिए हुआ था। तो आरती जब उससे इस हालत के बारे में पूछती है, उसके पास बैठती है, तो वो हर एक चीज़ बताता है कि कैसे उसके तलाक के बाद वो दूसरी शादी करता है और जो दूसरी लड़की आती है वो खाने में ज़हर मिला के उसकी माँ को दे देती है, जिससे उसकी माँ की मौत हो जाती है और रोहित का भी घर बेच देती है, जिस वजह से परिवार में काफ़ी मुश्किलें आती हैं। और अब वो एक कंपनी में मज़दूरी कर रहा है, वो जिस कंपनी का सीईओ था, मेंटली ये सारी चीज़ें होती हैं तो वो काफ़ी परेशान रहता है। इस वजह से वो उसकी नौकरी छूट जाती है और अब वो अपने जीवन यापन के लिए एक कंपनी में काम कर रहा है, एक कंपनी में मज़दूरी कर रहा है, जिससे उसका जीवन यापन हो सके। बस वो नॉर्मल इतना कमा लेता है कि वो दिन भर का खाना खा ले, उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, रहने के लिए जगह नहीं, वो कहीं भी रह जाता है, कहीं भी रुक जाता है। ये सारी चीज़ें जानकर आरती काफ़ी दुखी होती है और लेकिन वो ये बात कहती है कि तुम ही तो चाहते थे कि ऐसा हो, तुम ही तो उस लड़की को चाहते थे, नहीं तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। फिर दोनों आपस में बात किया करते हैं। तब तक आरती का सेंटर आ जाता है और वो उतरने के लिए खड़ी होती है। तब वो उससे उसका नंबर लेता है, कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। जब आरती पेपर दे के निकलती है तो उसे फ़ोन कॉल करती है, तो वो आता है। तो दोनों मिलते हैं आपस में, पास में एक जगह थी, पार्क था, वहाँ पे जाते हैं, बैठे रहते हैं, वहाँ वो सारी बातें बताता है। आरती को उस पर काफ़ी तरस आता है, तो आरती उसे 2000 रुपए दे देती है और कहती है कि ठीक है लो, तुम इससे कपड़े खरीद लेना, एटलीस्ट अच्छे से अच्छा खाना खा लेना। वहाँ पे वो रोहित होता है, वो उससे माफ़ी माँगने लगता है, कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, जबकि तुम मेरी माँ का भी इतना ध्यान रखती थी, मेरी माँ भी तुम्हें बहुत मानती थी और तुम मेरा भी ध्यान रखती थी, साथ में पढ़ाई करती थी, पूरा घर भी सँभालती थी, फिर भी मैंने तुम्हारी उस वक़्त कदर नहीं की। और फिर आरती अपने बारे में धीरे-धीरे उसे बताती कि कैसे उसके छोड़ने के बाद उसने ट्यूशन पढ़ाया, उसके बाद उसने खुद का स्कूल खोला और अब वो पीएचडी कर रही है, आगे प्रोफ़ेसर बनने की तैयारी में है। ये सारी चीज़ें जानकर रोहित काफ़ी खुश होता है और वो काफ़ी ज़्यादा उससे माफ़ी माँगता है, कहता है मुझे माफ़ कर दो, लेकिन आरती को वही सारी चीज़ें याद आती रहती हैं जो उसके साथ हुई थी, तो वो मना कर देती है। फ़िलहाल वो पूछता है कि तुमने दूसरी शादी की या नहीं की, तो वो मना कर देती है और
जो आरती होती है वो फिर से उससे कहती है कि क्यों ना तुम दूसरी शादी कर लो, क्योंकि शायद तब तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाए। तो वो उस चीज़ से साफ तौर पे इनकार कर देता है, वो शादी के लिए मना कर देता है और आरती फिर अपने घर चली जाती है। उसके बाद से रोहित आए दिन उसे फ़ोन कॉल किया करता है। तो एक दिन जब उसका फ़ोन आता है तो आरती के पापा उसका फ़ोन उठा लेते हैं। जब वो देखते हैं कि वो फ़ोन कॉल रोहित का होता है तो वो आरती पे काफ़ी गुस्सा करते हैं, उससे सारी बातें पूछते हैं। तो जब आरती सारी बातें उसे बताती हैं तो जो उसके आरती के पापा होते हैं वो उसे हर तरह से उसका नंबर ब्लॉक करवा देते हैं और उन दोनों को मिलने से रोकते हैं। इसके बाद से आरती दोबारा कभी रोहित से नहीं मिलती, क्योंकि उसके पापा का यही कहना था कि जिसने तुम्हारी पहले कदर नहीं की वो तुम्हारी बाद में क्या कदर करेगा।